हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपका सेवन्थ क्लास की मैथ में 3A एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज हम जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 3B इसे सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदलकर मानक रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन 2.8 दिया हुआ है, इसे हमें मानक रूप में बदलना है और सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ये 2.8 लिखा हुआ है। अब देखिए, आप ये चीज़ तो वैसे जानते ही होंगे कि अगर इस तरीके से लिखेंगे 2.8 लिखेंगे, और अगर हम जो पॉइंट लगा हुआ है उसे हटाते हैं तो पॉइंट के बाद देखिए एक अंक है 8 केवल, तो नीचे जो है हर में वह उतने ही जीरो आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक अंक है 8, तो हमारा एक जीरो आ गया। अब जीरो को केवल अकेला नहीं लिखा जाता बल्कि उसके साथ एक को भी लिख दिया जाता है। तो हमारे पास जो नई संख्या बन जाएगी 5 हटाने के बाद, वह बन जाएगी 28, और नीचे जो हर में आ जाएगा वह आ जाएगा 10। अब इसे हम काट सकते हैं 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, और नीचे हमारा 5 आ जाएगा। अब हम कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 14 और 5 को एक साथ काट सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वह 14/5, यही आपका आंसर होगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको बुक में देख सकते हैं, जो दिया हुआ है 0.35 दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया पहले हम इस प्रकार लिखेंगे, और पॉइंट हटाते हैं, ये हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, तो नीचे हमारे हर में 2 जीरो आ गए, और फिर एक भी लिख देंगे हम। तो देखिए, जो हमारा अगला नंबर बनेगा वह 35/100 बन जाएगा। आप इसे 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, और यहाँ आपका 20 आ जाएगा 100 को काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 7/20 होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ है 0.004। यहाँ पर भी हम दशमलव हटाएंगे, तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके साथ एक भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो नई संख्या बचेगी वह 4 बचेगी, क्योंकि जो 1 4 के आगे जो जीरो लिखे हुए हैं उनका कोई मान नहीं होता है, तो केवल हम 4 लिखेंगे। अगर 4/1000 हो जाएगा, इसे काट देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 250 बचेगा। तो जो आपका आंसर होगा वह 250, 1/250, यही आंसर होगा। अब आप देखिए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर योग के रूप में व्यक्त कीजिए। योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। यहाँ पर 4.8 दिया हुआ है एवं 7.7 दिया हुआ है। तो जिस प्रकार आप सिंपली जोड़ते हैं उसी प्रकार आप इन्हें जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पर 4.8 दिया हुआ है और 7.7 दिया हुआ है, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। अब इसे जोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, यहाँ पर हाथ से 1 लग जाएगा, 7 और 4 11 और 12 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें और इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये 12.5 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि इसे मतलब पॉइंट हटा के, दशमलव हटा के भी व्यक्त कीजिए, तो मैंने आपको बताया दशमलव के बाद हमारे पास एक अंक है, 1 जीरो आ जाएगा नीचे, तो 125/10 हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो 25/2 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर माइनस का 3.4 दिया हुआ है एवं 7.7 दिया हुआ है। अब इन्हें अगर हम ऐड करेंगे, लेकिन माइनस का निशान लगा हुआ है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 4.3 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 43/10 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको ये भी माइनस में दिया हुआ है और ये प्लस में दिया हुआ है 8.6, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8.6 में से ये माइनस हो जाएगा। इसमें 7 - 7 8 बचेगा। इसे फिर बिना दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, और इसे आप काटेंगे तो 200 ये आ जाएगा, तो 389/50 ये आपका आंसर होगा। अब आप देखिए, जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को रेखा बार लगाकर पुनः लिखिए। हमें यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है 1.777, यहाँ पर दूसरी दे रखी है माइनस का 2.444, इसके ऊपर हमें बार लगा के लिखना है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है। अब देखिए, 7 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 7 कई बार आ रहा है, और जो पॉइंट का मतलब है कि वह आगे भी चल रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होती है उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। तो ये हमारा
7 रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे 1.1 और 7 लिखेंगे और 7 के ऊपर बार लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखिए 4 रिपीट हो रहा है, 4 जो है वह बार बार आ रहा है तो हम माइनस का 2.4 लिखेंगे और 4 के ऊपर बार लगा देंगे। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित का मान प्राप्त कीजिए तथा मान को के रूप में व्यक्त कीजिए और उसे मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हमें पहले ये 16.32 दिया हुआ है, उसकी गुणा 28 से करनी है और जो आएगा आंसर उसे मानक रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। बस ये जो दशमलव वाली गुणा है उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि गुणा सिंपल तरीके से ही करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 अंकों के बाद दशमलव है तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा इन दोनों की गुणा करी ये आ गया। अब इसे मानक रूप में बदल देंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, आप इसे ये आ जाएगा आपके पास और 100 आ जाएगा नीचे। जहाँ पे इसे काटेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। फिर इसे काटेंगे 2 से तो आपके पास ये 11,424/25 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,424/25। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह 0.84 दिया हुआ है और इसकी गुणा की है और इसकी भी गुणा की है। तो आप इन तीनों की गुणा करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और फिर इसे हम मानक रूप में देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, आप इसे काटते रहेंगे। ये हमने काट के दिखाया हुआ है यहाँ पर। 2 से आप काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे तो हमारे पास 924/125 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3B है ये कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ जो आपका थर्ड चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला चैप्टर आपका घातांक ये सॉल्व कराया जाएगा।